तो क्या था, एक्सरसाइज मेरा तो खत्म हो गया था इधर। अब कुछ अति लघुत्तरीय दिया हुआ है प्रश्न, तो एक तो हम हाँ यहाँ पे लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको लिख लिया तो इससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन संख्या 1 में देखिए कहता है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करे कि भागफल 12 हो और शेषफल क्या हो, 2 प्राप्त हो। तो देखिए ना भागफल, एक बात याद रखिएगा, भागा बनाए होंगे आप ऐसे ही बनाए, शेषफल को हम नीचे लिखते हैं, आपको पता होगा कि शेषफल हम नीचे लिखते हैं। कहता है शेषफल 2 आया है, ठीक है ना। कहता है 278 को, यानी कि यही ना 278 है, को किस संख्या से भाग दे, यानी कि संख्या को पता नहीं है हमको, ये हमको संख्या का पता नहीं है, तो हम क्यों छोड़ देते हैं इसको, बी होगा ना। ये वाला क्या होगा, क्यों का मान हमको दिया हुआ है, देख लीजिए ना कि भागफल 12 है, हाँ यानी क्यों का मान इधर हमको 12 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, लिख लीजिएगा भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, ये इसको हम भाजक बोलते हैं। हाँ भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल। इधर तो हम जानबे करते हैं कि भागफल का जो भाग देकर हम लिखते हैं उधर भागफल होता है। तो इसको भी हम जानते हैं कि इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और इसको क्यू बोलते हैं, और नीचे वाले को आर बोलते हैं। ये जानते हैं, इतना जानते हैं ना। तो अब मान आपको दिया हुआ है तो नहीं निकलेगा, बहुत इजी से तो निकाल लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है कितना बराबर, यानी कि आपको भाजक बराबर फॉर्मूला नहीं याद है, तब कैसे बनाइएगा। एक बात बताए, भाजक बराबर फॉर्मूला, तो देखिए तो हमको, तो भाजक बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला से बनाना है तो फॉर्मूला लिखिएगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला कर देते हैं, समझ गए ना। फॉर्मूला हम लिखे हैं, फोर मत समझिएगा, फॉर्मूला लिखे हैं। आइए तो देखिए, तो ध्यान से हमको भाजक निकालना है, तो भाजक यानी कि बी बराबर, हमको फॉर्मूला क्या होता है, भाजक बराबर, यहाँ लिख देते हैं कि भाजक बराबर, यही से फॉर्मूला बनाइए, भाजक बराबर यानी कि बी बराबर क्या होगा, देखिएगा तो लिखेंगे कि भाज्य को हम ए बोलते हैं, यानी कि ए, ध्यान देखिएगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं भाज्य, अब माइनस होता है शेषफल, अब बट्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, भाजक, बट्टा हो जाता है भाजक। एक ठो फॉर्मूला याद करके रखिएगा, टोटल फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, समझ गए ना। तो आप बैठाइए ना, यहाँ पे हमको तो पता है, हाँ इसी को हम अगर लिखेंगे तो इसे लिखेंगे बी बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान से यहाँ पे बी बराबर क्या लिखेंगे, तो ए माइनस आर, इसको क्या करते हैं क्यू लिख लिए। आप इसका मतलब तो समझ गए कि भाजक हमको कुछ भी तो नहीं है, निकालना है। अब ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है 278, देखिए 278 माइनस 2, और क्यू का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना है 12, तो इसको हम घटा लिए तो कितना बचा 276 बट्टा 12, तो काटिए तो ये कट जाएगा, बड़का से काटिए तो बड़का 12 दूनी 24, तो 3 तो 12 36, यानी कि मेरा बी का जो मान आया, यानी कि बी का मान जो आया 23 आ गया मेरा आंसर, समझ गए ना, 23 आ गया आंसर। यानी कि वो भाजक जो मेरा होगा, तो लास्ट में लिखिएगा कि अतः भाजक बराबर, भाजक यानी कि बी बराबर 23 आंसर, यानी कि हम 23 से भाग देंगे तो यह संख्या में 2 शेषफल बचेगा और 12 भागफल बचेगा, समझ गए ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद 2 नंबर देखेंगे। हाँ इसी तरह से एकदम 2 नंबर का है। चलिए देखिए ना, हाँ तो उतार नोट कर लिए, आ जाइए 2 नंबर में देखिए क्या कहता है। 2 नंबर एकदम ऐसा ही है, एकदम ऐसा ही है। ये तो अच्छा फॉर्मूला से बना है ना। अगर आपको मानिए कि फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, तो यूक्लिड यानी कि एगो भाज्य यूक्लिड का आता है ना, फॉर्मूला है ना याद, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। चलते इसको तो मिटा लेते हैं, आइए ना इसको मिटा लेते हैं। चलिए तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं, इसको रहने देते हैं, ये काम करता है, बार बार ये काम करेगा। आइए तो अगर हमको देखिए इसको मिटा ले, इसको भी मिटा लेते, चलिए इसको भी मिटा लिए, हम 2 बार लिखेंगे ना तो कुछ तो फॉर्मूला आपको कंप्लीट होगा, समझ गए ना, कुछ तो हो जाएगा कंप्लीट। आइए तो देखिए यहाँ पे आप एक तो फॉर्मूला पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन का पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन का। आइए तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना था कि भूल गए या यही था। तो आप लिखिएगा यूक्लिड, हमें यहाँ यूक्लिड लिख लिए, आप समझ जाइए यूक्लिड लिख लिए, आ जाइए। तो यूक्लिड याद रहे या नहीं रहे, चलिए ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ए होता है यूक्लिड विभाजन का।
फॉर्मूला, तो हम जानते हैं इसको ए बोलते हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 278। अगर हमको नहीं आता है फॉर्मूला बनाने भी तब जैसे है वैसे ही बैठा दीजिए मान 278। बी का वैल्यू कुछ नहीं है तो बी के बी रहने देंगे। क्यू का वैल्यू 12 है तो 12 लिख लिए। आर का वैल्यू 2 है तो 2 लिख लिए। आप देखिए 278 है, ध्यान रखिएगा। तो इधर प्लस में तो इधर लाएंगे तो घटेगा ना, इधर क्या हो जाएगा मेरा बी गुना क्या होगा 12। तो देखिए 12 जो है, ध्यान रखिए 12 जो है गुना में, तो नीचे लाएंगे तो भागा में आएगा। तो 278 में से घटाइए तो 276 बट्टा 12, इधर बी अब काट दिए तो आपको आ गया 23, यानी कि बी के मान जो आया 23 आ गया मेरा आंसर। समझ गए ना, समझे ना। तो अभी जस्ट बता दिए कि अतः हम 23 से भाग देंगे तो वह संख्या 12 भागफल बचेगा और 2 शेषफल बचेगा। समझ गए ना। तो आइए ना आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए आप इसको नोट करिए, स्क्रीन शॉट करिए, हम हटते हैं इतने में स्क्रीन शॉट मारिए एकदम। आइए तो दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए ध्यान से। हाँ दूसरा नंबर देखिए कि जब 43 से, याद रखिएगा यहाँ कहता है कि 43 से, चलिए हम 43 से भाग दिए भाग, तो 1365 में इसको भी कहता है कि 1365 है, 1365 में भाग देने पर शेषफल 32 आता है। इधर कहता है कि शेषफल जो नीचे आता है वो 32 आता है, यानी कि आर, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, हाँ लिख लीजिए ना, समझ गए ना। तो कहता है कि भागफल जो है इसको बताइए कि कितना आएगा। समझ रहे, कहता है भागफल बताइए तो कितना आएगा, तो भागफल क्या होगा। तो देखिए तो अब हम तो यहाँ फॉर्मूला बैठाएंगे कि लिखेंगे 1365, बी का वैल्यू 43, क्यू का वैल्यू कुछ भी नहीं तो क्यू रहने देंगे, शेषफल का वैल्यू हमको आया है 32। तो अभी तुरंत ना पढ़े हैं तो यहाँ लिखेंगे 1365, आई 32 प्लस में है, इधर ला के घटा लेंगे। आज देखिए 43 गुना में तो नीचे ला के भागा कर लेंगे, इधर हमको क्यू बच गया। आप अगर कहिएगा कि नहीं हमको इस सूत्र से बताइए बना के भागफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है तब बताइए, तो देखिए भागफल बराबर फॉर्मूला बनाने के लिए आपको बताते हैं। देखिए बगले में आइए ना, इधरे बनाते हैं, इधरे बना ले, इधर बना दे भागफल बराबर फॉर्मूला, भागफल बराबर फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा क्या होगा कि देखिए भाज्य में तो घटाएंगे, भाज्य माइनस होगा शेषफल, शेषफल यहाँ देखिए जो ये भाज्य है ना, तो भाज्य में शेषफल को लाके घटा लिए, समझ रहे हैं ना। तो अब हमको क्या बचा, भागफल का जब फॉर्मूला निकाले तो हमको भाजक क्या ना बचा, तो हम भाजक देंगे नीचे, भाजक से देंगे भागफल, बन गया फॉर्मूला। हमको समझ गए ना कैसे फॉर्मूला बनता है। ध्यान दीजिएगा, गुना वाला भागा में, जोड़ वाला घटाव में, घटाव वाला जोड़ में, यही सब ना होता है बस। तो घटाइए तो 1365 में से 32 घटाइए तो यहाँ तो 63 बचेगा, 1300 घटाइए ना, 5 में से 2 गया तो 3, और 6 में से 3 गया तो 3। समझ रहे ना, नहीं समझे क्या। 65 में से 32 घटाएंगे तो 33 नहीं बचेगा, बचेगा आई 13 तो 13 बचेगा, आई नीचे 43 के 43, आई बराबर क्यू के क्यू। काटिए तो इसको क्या दाम कटता है, 43 से भाग दीजिए तो 3 दाम में काटे, 3 दाम देखें 43 को हम 3 से पढ़ते हैं तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी 129 हुआ ना 129। अच्छा नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो भाग बनाइए, सबसे इजी तो भाग बना लीजिए। 3 दाम है 129, 13 में से 9 गया तो 4, आई 3 है ना, देख दे दिए तो 2 कटिए गया, कटिए गया तो 43 हो गया मेरा, 43 हो गया ना। तो देखिए ध्यान से इसको हम जब काट दिए 3 दाम में काटे तो 43, तो यहाँ पर अभियो बचले था 43, तो 43 गुने 43 भी तो काट दिए, तो यानी कि 1 दाम में कटा ना। समझे या नहीं समझे, भाग देते 43 बचा ना, यानी कि 43 तो और यहाँ पे बच गया था ना, 43 काटे, यानी कि मेरा जो क्यू का वैल्यू आया है जो 31 आ गया, ये वाला मेरा वैल्यू क्यू के बराबर आ गया आंसर। समझे या नहीं समझे, समझ गए ना। चलिए तो इसको भी नोट कीजिए। आइए तो देखिए तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, 3 नंबर का कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को लिखिए।
3 नंबर में कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को लिखे। यही ना यूक्लिड विभाजन, लिख लीजिए ना, यही है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन। यही है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन। a बराबर बी क्यू प्लस आर या भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस, समझ रहे हैं सस्पर। चलिए जी इसको भी नोट कीजिए तो आगे देखते हैं। तो 4 नंबर के देखेंगे कि 4 नंबर में आपको क्या कहता है, जो समझ गए ना। चलिए देखिए तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन होगा, नहीं 4 नंबर हुआ, 3 नंबर ना हुआ है। तो 4 नंबर में को क्या करता है, चलिए 4 नंबर भी ऐसे इसी पर बन जाएगा, तो इसी पर बना लेते हैं। 4 नंबर को मिटाइए इसको। कहता है कि वो कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 और शेषफल 5 आता है। वो कौन सी संख्या जिसे 87 से भाग देने पर, यानी कि 87 से भाग देने पर, यानी यही वाला पता नहीं है हमको। कहता है भागफल जो है 15 आया है, समझ गए ना। आर जो आया है मेरा कितना है 5। क्या ये मेरा ए निकालना है, तो ए का फॉर्मूला हमको लगा दिया ना। तो बी का वैल्यू कितना 87, क्यू का वैल्यू कितना 15 और शेषफल क्या है मेरा 5। तो करिए गुना इसको, तो 87 गुने 15 करिए, 15 7 पचे 35 और 8 पचे 40, 3 43, 7 का 7, 8 का 8, 5 और 7 3 10 और 4 12 1 13। कितना आ गया मेरा 13 0 5 और प्लस 5। तो जोड़िए तो ये कितना आ जाएगा 13 0 5 में जोड़िए ना 5 तो 10 आ जाएगा, यानी 1310 हो गया मेरा आंसर। चलिए तो आप इसको भी नोट करिए। इसके बाद देखते हैं आगे वाला। चलिए देखिए तब 6 नंबर क्वेश्चन होगा। 6 नंबर कितना है 5 नंबर, 5 नंबर होगा, आ जाइए। 5 नंबर कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF गुने LCM बट्टा AB का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात याद रखना, बात याद रखना कि नोट कर लीजिएगा आप लोग, एकदम फॉर्मूला नोट कीजिएगा। क्वेश्चन का 5 का नोट करिएगा, नोट समझ रहे ना। याद रखिएगा कि जब दो संख्या हो तो उसका, याद रखेगा उसका HCF गुने LCM बटा दोनों संख्या का गुणनफल हम A लिख देते हैं। A गुने B का मान क्या होता है 1 आता है। क्या होता है मेरा 1 होता है। याद रखेगा ये A पहली संख्या और B हुआ दूसरी संख्या, समझ गए ना। यहाँ लिख दे जब दो संख्याओं हो तो उसका HCF गुने LCM बट्टा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 1 होता है। याद रखे, तो वही तो बात कर रहा है 5 नंबर में, वही कर रहा है ना कि समझ रहे ना कि दो संख्या A और B है, तो कहता है कि LCM गुने HCF बट्टा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि AB गुना होता है, कितना होता आएगा इसका मान, तो 1 हो जाएगा इसका मान, समझ गए ना। तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। चलिए हाँ, ये आपका 5 नंबर बहुत ईजी था, इसमें क्या करना है, बहुत ईजी था, बहुत ईजी। आगे बढ़िए 6 नंबर में देखिए, कहता है कि बताइए कि 15 बट्टा 24 का दशमलव रूप शांत है या नहीं। तो कहता है 15 बट्टा 24 शांत है या नहीं, शांत है या नहीं। तो हम तो पहले जांचेंगे, तो 3 का काटे तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, तो 5 बट्टा 8 आया है ना। तो यह शांत दशमलव है, कैसे P बट्टा 2 के पावर 3 के रूप में आ गया। नहीं समझे तोड़िए, तो तोड़िए, नहीं समझे 5 के 5 होगा, 2 के पावर 3 होगा, तो लिखेंगे कि यह शांत दशमलव है। यह शांत दशमलव कैसे है, ये फॉर्मूला पे आ गया P बट्टा 2 के पावर M के रूप का है, इसीलिए शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अब पूरा चीज लिखते दिए 5 बट्टा 8 को हम तोड़ेंगे तो 5 के 5 होगा, 2 का पावर 3 आएगा। तो हम तो फॉर्मूला आपको 3 ठो फॉर्मूला पढ़ाए थे शांत होने के लिए, पढ़ाए थे ना 3 ठो फॉर्मूला। तब बगल में नोट कर लीजिएगा कि अगर बताए थे काटला कुटला के बाद अगर हर का मान P हर का मान लिख लीजिएगा 2 के पावर M या 2 के पावर 5 के पावर N या 2 गुने 5 के पावर क्या था
NM। अगर इन तीनों में से एको को दिख जाए फॉर्मूला, एको को फॉर्मूला दिख जाए तो मेरा ये शांत दशमलव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा शांत दशमलव, इसको रहने देंगे, ये मेरा हो जाएगा शांत होगा, शांत दशमलव होगा। अगर तीनों फॉर्मूला दिख गए किधरों तो आते गए मेरा 7 दशमलव हो गए। 7 नंबर में भी कहता है, यही बात पूछ रहा है 7 नंबर का भी, तो इसको भी मिटा लेते हैं। 7 नंबर का देख लेते हैं, मिटाइए इसको। सिर्फ इतने बड़ा नहीं करके लिखेंगे, डायरेक्ट आप कहेंगे कि है या नहीं। क्वेश्चन हम बता बोल ही रहे हैं। आइए तो कहता है 7 नंबर में क्या कहता है, देखिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर में कहता है कि 25/48 7 दशमलव है या नहीं है। 25/48 तो 7 दशमलव है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से, कोई रूल पर आएगा। 48 को हम तोड़ेंगे तो 25 तक तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 5 के पावर 2। 48 के तोड़ेंगे तो तोड़िए ना, नीचे है, फिर 2 से टूटेगा, फिर 2 से टूटेगा, तो 2 4 को 2 तो 2 का पावर 4 और गुना 3। ये देखिए तो तीनों फॉर्मूला में कहीं पे लग रहा है, कोई फॉर्मूला से नहीं लग रहा है, ये शांत नहीं है। इसको काटिए, ये शांत दशमलव नहीं है, लिखेगी यह शांत दशमलव नहीं है। समझ गए। 8 नंबर में देखिए कहता है कि बताइए कि परिमेय संख्या का एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या। तो गलत ना, देखिए आपको ध्यान से देखिएगा, आपको पढ़ाए थे। देखिए एक तो हम ले लेते, इधर ले लेते परिमेय संख्या, ज्यादा नहीं करिए, परिमेय संख्या। एक तो ले लिए इधर से अपरिमेय संख्या। आइए ना ध्यान से, इधर हम परिमेय संख्या ले लिए, लिख लीजिए, रूट ले लिए, क्या ले लेते हैं 4 ले लिए, ये परिमेय संख्या है। अब हम बटम भी ले सकते हैं, बटम भी ले सकते हैं। कहता है कि वो अपरिमेय संख्या बताइए, कहता है वो अपरिमेय संख्या, तो रूट 2 ले लिए, तब गुना करते हैं, करिए गुना करते हैं। तो 4 को तो हम जानते हैं कि 2 निकलेगा, परिमेय संख्या है तो 2 निकल गया ये। अच्छा आप यहाँ कुछ भी ले सकते थे, जरूरी नहीं 4 लेंगे, हम यहाँ 5 भी ले सकते हैं, हम यहाँ 6 भी ले सकते हैं। समझ गए ना। अगर नहीं दिक्कत है तो लिखे 3 बटा लिखे ना, 3/5 ले लीजिए, परिमेय संख्या एक ठो ले लिए। आप कहता है कि अपरिमेय से गुना कीजिए, तो हम गुना करते हैं, परिमेय गुने अपरिमेय, परिमेय गुने अपरिमेय यानी कि पी है, तो 3/5 और गुना करते हैं रूट 2, तो आएगा 3√2/5, यानी कि यह परिमेय संख्या हुआ। तो लिखेंगे कि यह अपरिमेय संख्या होगा, देखिए ना अपरिमेय संख्या होगा। 7 नंबर का, 8 नंबर का नहीं, 8 नंबर का। 9 में क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कहता है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। ये तो गलत बात न बोला। कहता है कि 2 अपरिमेय संख्या, इसको मिटा लेते हैं, नोट कीजिए, करना है करिए। चलिए हो गया, अब हटाते हैं इसको। अच्छा ऊपर नहीं मिटाएंगे, ऊपर वाला का भी बहुत काम आएगा। आइए कहता है कि 2 अपरिमेय संख्या का अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ये तो गलत बता रहा है, आएगा परिमेय संख्या भी आ जाएगा। अच्छा क्या बोले, हम भी गलत बोले, क्या क्वेश्चन देख लेते हैं बात। तो हाँ मिल के सत्य, 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। नहीं ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए 9 नंबर का क्या हुआ, आइए क्वेश्चन संख्या 9, ये क्या हुआ, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए खत्म हो गया था, इसका रंग खत्म हो गया था, कलर खत्म हो गया था, वही डाले हैं। ठीक है आ जाइए, क्या कहता है 9 नंबर के रहना। कहता है 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल। चलिए 2 अपरिमेय संख्या लिए, रूट 2 लिए, एक तो और ले लेते हैं अपरिमेय संख्या। किसको ले ले, चलिए ना रूट ले लेते हैं, 2 ही को ले लेते हैं। ये 2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है। कहता है आपके इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिए, तो दोनों जब गुना होगा तो वो 2 निकल जाएगा। 2 निकल गया, तो क्या ये निकल के ये अपरिमेय संख्या आया है, तो नहीं ना आया है अपरिमेय संख्या निकल कर, ये तो आया है परिमेय संख्या। तो लिखिए ये परिमेय संख्या जब आया है तो जो बताया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन संख्या 9 का जो बताया है ये गलत बताया है, ये असत्य होगा। समझ गए ना। आइए क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहता है, 10 के देखिएगा बात, 10 का बात। 10 में क्या कहता है कि 2
प्लस √3। हाँ ये √3 लिखे हैं। क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? ये आंख मूंद के लगाइए, यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय? तो ध्यान से देखेगा यहाँ, 2 तो परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या। बताए थे ना कि जिस पर रूट लगा दिख जाए और रूट से बाहर नहीं निकल रहा हो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो जहां भी जनाएगा ये है जो अच्छा है ये खराब है, तो एक बात याद रखेगा, कोई भी अच्छा के साथ खराब रहेगा तो अछुक्का आदमी को भी क्या कहा जाएगा? कहेगा खराब है। खराब के साथ में कोई भी रहिएगा खराब ही कहेगा। समझ गए ना? तो वही बात है। एक ठो जैसे कि एक ठो पका हुआ ले लीजिए, सेब ले लीजिए, एक ठो बढ़िया दौरी में रख लीजिए, जो सड़ा हुआ सेब ले लीजिए, सड़ा हुआ जो सेब है ना उस दौरी को क्या करता है? गमका देता है। तो बढ़िया बढ़िया सेब भी उससे बदनाम हो जाता है, बढ़िया सेब भी नहीं बिकेगा। वही बात है, समझ गए ना? तो वही बात है इसमें भी कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या को भी बर्बाद कर देता है, यानी उसको भी अपरिमेय संख्या बनाता है। यानी वही बात है, सरल का देता है उसको बनिको के सरा देता है, यानी कि सरल के भाव में बेचवा देता है। इसीलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा संगति पर। समझ गए ना? एक बात याद कर, ध्यान संगति पर ध्यान रखेगा। वही बात इस मैथ में है, यह अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या गड़बड़ा दिया है, गड़बड़ा दिया। तो वही बात है, संगति पर ध्यान दीजिएगा, जैसा संगत वैसा रंगत। समझ गए ना? इसलिए अच्छा संगत धरिए अच्छा बनिएगा, खराब धरिएगा खराब बनिएगा। समझ गए ना? अब जो करते हैं ना, क्या कहें, वो लफवागिरी, समझ रहे ना? जो करते हैं उसको औकात नहीं होगा एगो कलम अपन रुपया किनने का। समझ गए ना? और बहुत डिश डांस देगा, इधर उधर बहुत डिश डांस देगा, ये करेंगे वो करेंगे। समझ गए ना? और घरे आएगा तो घरे में लड़ के लेगा रुपया, मम्मी पापा से रुपया मार करके लेगा, कितना रुपया दो, ये नहीं देंगे तो इन्हें खाएंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, माने कि बहुत बात करेगा और दिखाएगा कि हमको देखो ये। समझ रहे हैं ना? चलिए समझदार है, समझ रहे हैं। 11 नंबर पाइए। 11 नंबर क्या कहता है? कहता है कि परिमेय संख्या 43 हाँ देखे ना, 43 दिया हुआ है 2 के पावर 4 और गुने 5 के पावर 3। कहता है बताइए कि इसका दशमलव विस्तार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो ये तो अब हमको बनाकर दिखना पड़ेगा कितने स्थान के बाद रुक जाएगा। ये तो इतना बड़ा काहे दे दिया है, देखो तो अभी दिया है ऑब्जेक्टिव में, आज 2 नंबरिया 3 नंबरिया 3 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कितना स्थान के बाद रुक जाएगा। अब हमको बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे देखिए। 43 के 43 होगा, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 5 के पावर क्या होगा? 125 होगा। लीजिए तो अब हम कैसे इसको बनाएंगे? अब दिमाग लगाइएगा ध्यान से कि 16 गुने 125 करिए। पहले दे दिया, लंबा में दे दिया है, 6 5 30 और 6 दूनी 12 3 15 6 का 6 6 1 7 5 का 5 और 2 का 2 और 1 का 1, तो 0 0 7 8 9 1 0 और 1 का 1 2। अच्छा 7 9 1 10, ठीक है ठीक है। अब तो मेरा ऊपर नीचे आया 43 और बट्टा में आया 2000, ठीक है ना? समझे ना? अब देखिए एक तो मैं इसका मैं तो बता दिया है आपको, पहले बता दिया। इसको आप कैसे, इधरे आइए ना, इधरे लिखते हैं। तो 43 बट्टा 2000, 2000 को लिख सकते हैं 2 गुने 1000, 2 से भाग दीजिए। तो इसको पहले 43 को तो 2 से भाग दे दीजिए, जो बगल में दे देते हैं। उतने दूर कहाँ जाना है? 2 दूनी 4 कट गया, 3 के 3 2 का 2, 3 में 2 गया था 1। समझ रहे हैं ना? 3 में 2 गया था 1 1। अच्छा ये कौन सी हम लिख लिया? 2 दूनी 4 2 का 2, हाँ ठीक तो लिखे थे। 1 आप दशमलव दे दिए तो 0, चलिए तो 2 5 10, यानी कि 41.5 दाम ये कट गया 2 से। तब लिखेंगे ना 41.5 बट्टा 1000। कल हम दशमलव वाला भाग बताए थे कि देखिए 3 अंक और ऊपर भाग देना है, और 1 अंक ऊपर पहले से है। तो हम पहले तो लिख दिए पूरा अंक लिख दिया ना, तो गिनिए 3 गो अंक और बढ़ना है, 1 अंक पहले से है। तो 1 गो 2 गो 3 गो पूरा लीजिए, 0 दे दिए, पूरा गया 3 गो। अब दे दीजिए ये दशमलव को उठा के लाइए, आगे यहाँ पर दे दिया, या नहीं कुछ है तो 0 दे दीजिए, बन तो गया मेरा भाग। समझ गए कितना इजी से बन गया? दशमलव वाला भाग आपको बता दिए हम। तो देखिए कितना अंक पर रुका, 1 2 3 4, तो लिख दीजिएगा लास्ट में कितना, 4 अंक हो गया मेरा आंसर। 4 अंक पर यह भाग रुक गया।
समझ गए ना। चलिए नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए, ये नोट करने योग्य है। चलिए देखिए ना, आपको ये थोड़ा 12 नंबर बहुत इजी मस्त क्वेश्चन है। कहीं एक बार बोले ना कि आप देख लीजिएगा, डॉक्टर केसी सिन्हा ए से जेड तक बनाइए। ए से जेड मैंने समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, तो वही ए टू जेड बना लीजिए। एगो क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा, समझ रहे हैं ना। सही तो बोले हैं। एगो कलम खरीदा है पहले, हैं? सही बोलते हैं तो एकदम लगता है ना, सही बोले। एगो कलम अपना रुपया का नहीं खरीदेगा, आ जाएगा पढ़ने के लिए कोचिंग में ना, स्कूल जाएगा ना, या आसपास में कहीं देखेगा 5 गो लड़की के, बहुत मैंने डिस्टेंस देगा, एकदम फाइनल भी कर लेगा, इतना होगा ये कल ये पार्टी देंगे, कल वो पार्टी देंगे। आ जानते हो घर आके लड़ाई करेगा मम्मी से पापा से, हमको इतना रुपया दीजिए, हमको ये हो रहा है स्कूल में, तो वो हो रहा है कोचिंग में, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आ ले जाके खिलाएगा उधर, समझ गए ना। अब बोले तो कहता है कि ऐसा थोड़े होता है, कलम अपने कीमते हैं, कौन सी करता है अपने कीमते होता है। आइए चलिए तब देखिए, कहता है HCF एल्शियम बनाइए ना, HCF एल्शियम 50 है 25 है, 50 को तोड़ेंगे तो 25 गुने 2 होगा। एकदम इजी में ऑब्जेक्टिव की तरह हम बना रहे हैं, शुरू से अब नहीं पढ़ाएंगे, शुरू से मतलब नहीं समझ रहे, बच्चा नहीं अब नहीं पढ़ाएंगे। कहिएगा तो बच्चा नहीं अभी पढ़ा देंगे, अगर पढ़ाए हुए हैं वैसे तो 25 को हम लिखेंगे 25 गुने 1 लिख लेंगे ना। तो देखिए तो HCF मेरा क्या निकल के आया, HCF तो मेरा 25 आ गया है। LCM के बाद आया तो LCM क्या होगा, जो मिल गया उसको भी लिखिए, जो नहीं मिला उसको भी लिखिए, समझ गए ना। तो 25 गुना क्या हो गया मेरा 50 आ गया LCM। तो कहता है कि आप HCF और LCM का गुणनफल बताइए, तो लिखिए ना HCF और गुने LCM। तो HCF क्या है मेरा 25, LCM क्या आया है मेरा 50, तो गुना कीजिए 25 गुना 5 तो क्या होगा 125 और 0 के 0 हो गया मेरा आंसर। HCF गुने LCM हो गया मेरा आंसर, समझे ना। चलिए इसको भी नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं 13 नंबर क्या है। 13 नंबर रुक जाइए, इधर बना लेते हैं 13 नंबर, तब एक बार नोट करिएगा। 13 नंबर कहता है परिमेय संख्या 4/75 है। क्वेश्चन आपको मिलेगा, नीचे हम दे देंगे क्वेश्चन। 75 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, बताइए शांत है या अशांत है। ये 7 दशमलव में है, 4 के 4 रहने दीजिए, 25 का होगा 5 के पावर 2। तो अभी जस्ट बताए 3 को फॉर्मूला बताए थे ना कि अगर हर का मान लिख लीजिएगा, हर का मान बार बार लिख रहे हैं, हर का मान क्या लिखे थे 2 के पावर m पहला में, दूसरा में लिखे थे 5 के पावर n, और तीसरा में क्या लिखे थे, तीसरा में लिखे थे 2 के पावर m और गुने, अच्छा यहाँ दिक्कत हो गया, तो 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n, समझे ना, समझे ना। तो ये देखिए ना कौन सा फॉर्मूला पे ये आया है मेरा, ये तो मेरा दूसरा फॉर्मूला पर आया है कि हर आ गया 5 के पावर 2, तो ये मेरा कौन क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, समझ गए ना, यानी कि 7 दशमलव हो गया। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ज्ञात कीजिए, या अशांत आवर्ती है, ज्ञात कीजिए। क्या आया अशांत आवर्ती आया, अशांत आवर्ती आया, समझ गए ना। चलिए तक 14 नंबर में देखिए, अच्छा नोट कीजिए इसको, पहले आप नोट कीजिए, ये अशांत थोड़े होगा भाई, देखो 7 ना होगा, 7 होगा, 7 होगा। चलिए लेकिन जल्दी नोट करिए, आपको पढ़ाए हुए हैं ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, 7 होने के रूल बता दिए ना आपको, 3 ठो बताए हुए हैं रूल, आप जहां पे ये रूल मिले 7 में लगाइए। कहता है कि 14 नंबर में क्या कि A/B में B बराबर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, तब वो संख्या क्या होगा, तब परिमेय संख्या भी होगा, 7 दशमलव भी होगा, समझ रहे ना। तब लिख लीजिए, तब 14 नंबर का देखिए कहता है कि 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में है, तो क्या होगा, तो लिख लीजिए 7 दशमलव भी होगा, ये परिमेय संख्या भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा, समझ रहे ना। चलिए तो 14 नंबर हो गया मेरा। 15 नंबर में आइए, 15 नंबर में आइए। 15 नंबर में कहता है कि 73 है और गुना 2 के पावर 4 और गुना 5 के पावर 3 है ना।
तो कहता है कि बताइए कि शांत दशमलव है या क्या है यह। तो क्या कहता है, स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। कहता है कितने स्थानों के बाद यह शांत दशमलव हो जाएगा। तो इसको तो बना हल करना पड़ेगा, तो हल करिए पहले। 73 को 73 रहने दीजिए, 2 के पावर ये 16 हो गया, 5 के पावर 125 हो गया। अभी तुरंत इसके पहले बताए थे तो ये कितना आया था हमको, तो ये 73 बटा आ गया था, 2000 में आ गया था। तो ये अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में बता दिया है, ये 4 अंकों के बाद आया था, इसके पहले आया था 4 अंकों के बाद आ जाएगा। हाँ ये बना हुआ क्वेश्चन है, इसके पहले बनाए थे 2 क्वेश्चन पहले। कितना था क्वेश्चन नंबर, देख लें, चलिए देख लिए, देख मिल गया। हाँ ये यही क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यही इसी टाइप के है। इसमें 43 है, 11 नंबर क्वेश्चन में था। तो इसको आप भी भाग दे दीजिए, भाग दे के बनाइए, आगे कहिएगा तब बना लेते। चलिए आके बना लेते हैं। हाँ तो चलिए, तो इसको गुना भी करना है, 125 गुने 16 करना है, तो करिए। 16 से 6 5 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 का 6, 6 1 7, 5 का से 5 2 1 0 0 0 2, वही तो बात आया ना। तो अब देखिए 2 से भाई इसको हम अलग कर लेते हैं पहले। 73 और 2 गुने 1000, 2 से भगा दीजिए, तो 2 तिया 6 6, तो 1 तो 13, तो 2 6 का 12 दशमलव और 2 5 10, 36.5 आया ना मेरा, आया ना। नहीं तो भागा दे दीजिए, नहीं समझे तो इधर देखिए, 2 6 का 12 एकदम देखिए आया ना, वैसे आया ना 36.5। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, इसे इसको लिखिए 36.5 और बट्टा में 1000। कितने अंक के बाद है, 3 को 0 और बढ़ाना है, तो इसको हम पहले पूरा लिख लेते हैं। 36 इधर नहीं दिखता है, इधर आ जाइए, तो लिखिए 36.5 अंक पूरा है, तो 1 2 0 दिए 3, चलिए यही दशमलव को उठा के यहाँ रख दिए, हो गया मेरा। कितने अंक के बाद ये खत्म हो गया है, 1 2 3 4 अंक के बाद, तो आया ना वही 4 अंक, लिख लीजिएगा आंसर। 4 अंकों के बाद आ गया मेरा आंसर, 4 अंकों के बाद यह जो शून्य पर खत्म हो जाता है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बचेगा, पहले आप इसको नोट कीजिए, जगह कम है। चलिए देखिए 3-4 क्वेश्चन और है, ऑब्जेक्टिव फिर 5 को मिलेगा आपको। आइए ना देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि इसका दशमलव प्रसार बताइए। तो इसे तो जानते हैं कि शांत होगा, का 200 है, 5 या 4 के उम्मीद में टूटे रहने तो 0 आएगा, 5 या 2 में। तो अगर हम इसको भाग देंगे, अगर तोड़ेंगे तो 2 काटिए पहले, इसको हम तोड़ लेंगे 127 और 2 गुने 100 कर लेते, इसको तोड़ के 2 से भाग दिए, 2 6 का 12, 2 तिया 6 दशमलव 5 आ गया ना, तो 63.5 और बट्टा हो जाएगा 100। 2 अंक और बढ़ जाएगा, हमको बढ़ जाएगा ना दशमलव, यहाँ 2 0 होता है, तब लिखेंगे 63.5, तो 1 2, तो यहाँ देंगे दशमलव, इसको हटा के और यहाँ 0 दे दिए, यही हो गया मेरा दशमलव प्रसार। एकदम शॉर्टकट। जब 0 वाला रहे ना भाग, तो बहुत ईजी है बनाना, बहुत ईजी, एकदम तुरंत बना लीजिएगा, समझे ना। इसी तरह से आपको कहता है 17 नंबर में कि 5 का घात बताइए, तो 625 है, तो इसको तो तोड़िए पहले, समझ रहे हैं, तोड़ने के लिए आता है ना, 5 दूनी 10, 2 5 5 25, फिर 5 से, तो 5 कितने बार आया है, 4 बार आया है, तो 5 के कितना बार आया है, लिख लीजिए 4 बार, 5 4 बार, यानी कि 5 के पावर 4, यानी कि घात जो मेरा आ गया, यहाँ लिख लीजिएगा कि 5 का घात 4 आया है। 156 का भाज्य गुणनखंड बताइए, तो 156 का भाज्य गुणनखंड तोड़िए, नहीं आता है तो बगल में तोड़िए, इधर तोड़ देते हैं। 2 से 2 7 14, 2 8 16, 2 तिया 6, 1 का 2 18, 3 से 13 दाम टूट गया ना, तो 2 गुने 2 नहीं टूटा, 2 2 3 13, तो अच्छा 3 है पहले, चलिए तो 3 ले ले, 3 13 टूट गया।